कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। उसको मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठटरी मार देता। बागेश्वर बाबा की पद यात्रा शुरू होने से पहले हुआ था एक चमत्कार, और चमत्कार हुआ था धीरेन्द्र के शास्त्री जी के साथ। उनके दादा गुरु और हनुमान जी की कृपा से ये चमत्कार हुआ था। चमत्कार ये हुआ था कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बागेश्वर बाबा की जो पद यात्रा है, सनातन पद यात्रा का बहुत तेजी से विरोध कर रहे थे। बहुत से लोग विरोध कर रहे थे। सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे दोस्तों भीम आर्मी के जो नेता हैं दामोदर यादव जी जो कि दलित समाज के नेता हैं, और इन्होंने दोस्तों काफ़ी विरोध किया था कि हम ये यात्रा होने नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, धीरेन्द्र के शास्त्री जी का पुतला जलाएंगे। तरह तरह की इन्होंने बातें कही थी, लेकिन वो सब बातें धरी की धरी ही रह गई। धीरेन्द्र के शास्त्री जी ने जो ऐलान किया था वो उन्होंने कर दिखाया। कत्यानी, दिल्ली के कत्यानी मंदिर से इनकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और पहले ही दिन में लाखों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। आपने ये भी नोटिस किया था कि बागेश्वर बाबा की जो पदयात्रा निकाली थी उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा चल रही थी। कृपा ऐसी चल रही थी कि चारों तरफ से सिक्योरिटी थी। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मौसम भी बहुत ज़्यादा अनुकूल था, ठंडा गर्म मौसम हुआ, ना ही बदल छाए, ना ही पानी गिरा, ना ही कोई ऐसी चीज़ की परेशानी आई, ना ही प्रशासन में किसी भी प्रकार का अलंकार आया, और ना ही दोस्तों आपने ये सुना होगा कि रोड में जाम लगा। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई यात्रा निकलती है भारी भरकम जाम लग जाता है, 10-10 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर जाम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि बागेश्वर बाबा की जो पद यात्रा निकल रही है उस यात्रा में आपको एक भी जाम नहीं मिला होगा। ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं बनती जा रही है। जो दामोदर यादव जी विरोध कर रहे थे तो वो अपनी बात जो कह रहे थे अब वो अपनी बात से मुकर गए, अब वो कुछ और कहने लगे। सुनिए वो क्या कहने लगे। चलूंगा, चलो एक करते हैं हिंदुओं को, लेकिन पहले 3 चीजों को स्पष्ट कर दो। एक तो आपकी यात्रा में सांप्रदायिकता फैलाने की बात ना हो, आपके भाषणों में बात ना हो। दूसरा ये स्पष्ट कर दो कि आप एक धर्म के राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि सभी का धर्म रहेगा, आप बोल दो, सभी का देश रहेगा, आप बोल दो, ये स्पष्ट कर दो। तीसरी एक बात और स्पष्ट कर दो कि आपकी कथाओं में, आपकी बातचीत में जातिगत मानसिकता को नहीं फैलाया जाएगा। और एक और वादा कर दो, चाहे कुशवाहा को पैर धुला के पिलाया जाए, चाहे चाटप को पेशाब पिलाई जाए, चाहे यादव की चोटी काटी जाए, चाहे कहीं कोई गरीब ब्राह्मण ठाकुर को परेशान किया जाए, हम और तो मिलकर लड़ेंगे। जातिगत मानसिकता से होने वाली घटनाओं में भी साथ देने का काम करोगे और उनके खिलाफ लड़ने का काम करोगे, ये वादा करो धीरेन्द्र शास्त्री, तभी सनातन बचेगा। तुम्हारे कहने से, जय श्री राम बोलने से सनातन नहीं बचने वाला। सनातन तब बचेगा जब दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब मिलके आपके धर्म का सम्मान करेंगे, और वो सम्मान तब करेंगे जब उनका शोषण बंद होगा। में देखा दामोदर यादव जी की जो बात है वो बात दोस्तों बिल्कुल विनम्रता में बदल गई। वैसे भी धीरेन्द्र के शास्त्री जी बाकायदा सभी को लेके चलते हैं और वो चलते आए हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो सनातन धर्म की यात्रा को प्रमोट करने का है, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा लोग इस यात्रा में जुड़े और ज़्यादा लोग सनातन धर्म को समझें। क्योंकि अक्सर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि हमारा जो समाज है, जो हिंदू समाज दोस्तों, वो आज भी सोया हुआ है। अगर सोया हुआ नहीं होता तो दोस्तों मुगलों ने राज किया हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने राज किया, अब ऐसा न हो कि आगे चलकर और स्थिति बन जाए, कोई और राज करने लगे। उसके चलते दोस्तों हिंदुओं को जगाने के लिए बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री जी सनातन पद यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई जागो, अपने धर्म को समझो, अपनी चीज़ों को समझो और समझ के ही आगे बढ़ो। इसीलिए ये पद यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती इस पद यात्रा का विरोध कर रहे थे, जिसे हनुमान जी महाराज जी ने ठीक कर दिया है, और अब पद यात्रा बड़ी ही शांतिपूर्वक और बड़े ही उत्साह के साथ निकल रही है।